প্রিয় দর্শক, যখন থেকে ইলেকশন শুরু হয়েছে তারপর থেকেই মুসলমানদের উপরে জুলুম অত্যাচার শুরু হয়েছে। ইলেকশন পরেই কি হারে মব লিঞ্চিংয়ের মতো ঘটনা ঘটতেছে। শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে, কখনো মসজিদ কখনো মাদ্রাসা। স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিওটি দেখুন, এটা মসজিদ কালকের ভিডিও। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে একদল দুষ্কৃতী মসজিদের ভিতর ঢুকে ভাঙচুর লুটপাট চালিয়েছে। মসজিদের ছাদের উপর উঠে মিনারকে কিভাবে ভাঙছে, ওই এলাকায় যত মুসলিম বাড়ি ছিল তাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর লুটপাট চালিয়েছে। স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিওটি এক ঝলক দেখুন। মুসলমানদের উপর লাগাতার জুলুম অত্যাচার বেড়েই চলেছে, আর এই বিষয়ে সরকার খামোশ চুপ করে বসে আছে। এই বিষয়ে এমআইএম নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসি কি বললেন শুনুন। टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। এই ধরনের ভিডিও বানানোর কোনো ইচ্ছাই নেই, কারণ মনের অবস্থা খুব খারাপ এই ভিডিও দেখার পর। শুধুমাত্র আপনাদের কাছে এই মেসেজ পৌঁছানোর জন্যই এই ভিডিওটা বানালাম। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। পরবর্তী এপিসোড পেতে বেস্ট মিজানুর স্টুডিওর পর্দায় চোখ রাখুন।